सभी को जय मसीह की और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद देते आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा उसके स्वभाव उसके चरित्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और प्रभु की स्तुति परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की आराधना करते आपके जीवन के द्वारा प्रभु को प्रकट करते प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं सभी के जीवन के लिए। और इस YouTube चैनल पर यदि पहली बार है आप और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रतिदिन इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाइए। तो बहुत बहुत हम पूरे दिल से सभी का धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन में फिर से एक बार। और आज जो है खास विषय पे बात करने वाले हैं और विषय ये रहेगा यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। कितना महान है वो परमेश्वर यीशु मसीह कि वह सर्वव्यापी परमेश्वर है। उत्पत्ति की शुरुआत होने से पहले से ही वो परमेश्वर है, ना उसकी कोई रचना की और ना उसका कोई अंत है। वो प्रभु सर्वव्यापी परमेश्वर है और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो आज हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 48 पंक्ति से। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, नतानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तो हम जानते यीशु मसीह उस समय उसके पास शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन आत्मिक रूप से यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित थे। और वो जो नतानिएल जो पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन से, वो प्रभु परमेश्वर के बारे में जब वो पढ़ रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी। तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है सर्वव्यापी परमेश्वर है। और ये कितना अद्भुत है जब सामरी स्त्री के पास जब यीशु मसीह मिलते हैं उसे, और यीशु मसीह उसके जीवन की सारी हलचल बताते हैं कि उसने किस रीति से जीवन जिया, और उसकी जीवन कथा उसको जब सुनाते हैं तो सामरी स्त्री बोलते कि मुझे मसाया मिल गया जिसका इंतज़ार कर रही थी, उस सर्वव्यापी परमेश्वर का मैं इंतज़ार कर रही थी, वो मुझे मिला। तो आज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा परमेश्वर जो है सर्वव्यापी परमेश्वर होने के बाद नाते जो यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारी उत्पत्ति होने से पहले, हमारी रचना होने से पहले, इस दुनिया की सृष्टि की रचना होने से पहले परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है और वो प्रभु जानता है हमारे बारे में। इसलिए भजन संहिता 139 अध्याय में जो है 1 से लेकर 15 यदि पंक्ति पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर के वचन से हमें सारी जो बातें हमें वहाँ पर दिखाई देती है। वहाँ पर बोलता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ, वहाँ तेरे सामने से किधर भागूँ? यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहाँ तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छुप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ।
तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। सोचिए यहाँ पर जब हम इस पंक्तियों को पढ़ते, भजन संहिता 139 1 से लेकर 15 पंक्ति हमने वहाँ पर पढ़ी, तो यहाँ पर जो है अद्भुत है परमेश्वर का वचन कि हम परमेश्वर से जो है छुप नहीं सकते हैं, परमेश्वर से हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं। या परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारे बारे में कुछ जानता है, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अंधेरा हमें छुपा नहीं सकता है, ना उजाला हमें कोई बात परमेश्वर से छुपा सकता है। सोचिए कि यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है सर्वव्यापी परमेश्वर है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। सोचिए जब योना जो है परमेश्वर ने उसे कहा निनवे जाके प्रचार करना है, और क्योंकि निनवे में जो दुष्टता बढ़ चुकी है और प्रभु चाहता था कि निनवे के कोई लोग नाश ना हो और सब बचाया जाए, लेकिन योना जो है निनवे जाने से बेटर वो जो तारसुस को भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है परमेश्वर से जानता है और वहाँ पर जो है उसे इस रीति से सामना करना पड़ा। जब योना जहाज के निचले हिस्से में जाके सो रहा था, उस समय तूफान वहाँ पर तैयार किया गया परमेश्वर के द्वारा, और उस जगह पर हम देखते हैं कि वहाँ पर योना को उठाकर उस समुद्र में डाल दिया गया और उस मच्छी ने उसको जो है निगल लिया, और 3 दिन और 3 रात वो जो है वहाँ पर प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर जानता उसके बारे में कि वो वहाँ से भाग रहा था। हम परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की योजना से हम भाग नहीं सकते हैं, परमेश्वर से आत्मा से हम भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर हमारा उठना बैठना लेटना, हमारे विचारों को, हमारे मन को, सारी बातों को जो है जानता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहूँगा, क्यों ना अपना जीवन उस सर्वव्यापी परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, वो हमें अगुवाई करे, वो मार्गदर्शन करे, और पूरा दिन जो है परमेश्वर हम सभी के साथ जो है अद्भुत भलाई को उत्पन्न करे। तो क्यों ना प्रार्थना करें और हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पूरे दिन हमें अगुवाई करें, मदद करें प्रभु। इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके अनुग्रह, आपके दया से भर दीजिए गॉड। धन्यवाद देते हैं, आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।